हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है, तो हमें करना क्या है, पहले वर्ड प्रॉब्लम्स से इक्वेशन कन्वर्ट करनी है और फिर इक्वेशन जब आएगी उसको सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, तो इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हमें इसमें बोला हुआ है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator but it's a fraction। हमसे फ्रैक्शन मांग गया है। फ्रैक्शन का हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शन होती क्या है, जैसे 3/5 ये फ्रैक्शन है तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो हम इसको एक्स वाई ले लेंगे। लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तुम्हारे न्यूमरेटर आ गए तो हम कर देंगे इसको फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारी x अपॉन वाई, फ्रैक्शन इक्वल x अपॉन वाई। अब हमें बोला हुआ है इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब अगर हम ऊपर +1 कर दें और नीचे सब्ट्रैक्ट मतलब -1 कर दें तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो इक्वल 1 आ रही है हमारी। ये पहली क्वेश्चन आ गई, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax + by = c। तो हम पहले इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। अपॉन में लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 ब्रैकेट x + 1 1 ब्रैकेट y - 1 ब्रैकेट खोल दो, तो x + 1 = y - 1, y उधर ले जाओ तो x - y = -1 - 1, तो x - y = -2 आ गई। मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे सेकंड इक्वेशन निकाल दो, जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। इसमें अब बोला है इट बिकम 1/2, मतलब फ्रैक्शन 1/2 आ गई इक्वल में इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में प्लस कर दें हम 1, तो फ्रैक्शन हमारी इक्वल आ रही है 1/2। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ब्रैकेट खोल दो, y + 1 y को उधर ले गए तो 2x - y = 1, हमारी ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया, दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व के मेनली सब्ट्रैक्ट करनी है, आपको वो भी समझाऊंगा। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन x - y = -2, सेकंड इक्वेशन 2x - y = 1। अब देखो y दोनों सेम है हमारे, ठीक है, और दोनों माइनस के भी हैं। y और y दोनों सेम है और दोनों माइनस में है, तो मतलब हम y को ही सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम साइन होता है हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट साइन में ऐड कर देते हैं, सीधा कट जाता है, सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या हो जाएगा इसमें, सब्ट्रैक्ट मतलब साइन चेंज कर दो, जो प्लस का था माइनस कर दो, माइनस वाला प्लस कर दो, ये करना होता है। -y + y गया, x - 2, x का ऑप्शन 1 लेके 1 - 2 मतलब आ जाएगा -1x, यहाँ लिख देते हैं -1x, और -2 - 1 आ जाएगा -3, माइनस से माइनस गया तो x की वैल्यू 3 आ गई हमारी। उसको पुट कर दो आप किसी भी क्वेश्चन, चाहे 1 में कर दो चाहे 2 में कर दो। पुट x इन इक्वेशन 1, तो ये जाएगा, इक्वेशन थी हमारी x - y = -2, x की जगह हमने पुट कर देना 3। अब 3 इधर माइनस में फेंक दो, तो -y = -2 - 3, तो -y = -5। माइनस से माइनस कट जाएगा, तुम्हारी y की वैल्यू आ गई 5। अब हमारा x भी आ गया, y भी आ गया, तो लास्ट में बस आपको ये लिख देना है देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल 3/5। जो हमसे मांगा हम वो लिख देंगे, 3/5 हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट। ये एज वाला क्वेश्चन है। एज वाला क्वेश्चन मैं आपको हर बार बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है एज वाले क्वेश्चन। फ्रैक्शन में तो ईजी होता है, तो अगर ये एग्जाम में आ गए तो आप कर लोगे आराम से, लेकिन एज वाला क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, ये ईजी तो ये भी होता है लेकिन आप इसको ध्यान से करना। इसमें बोला हुआ है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो इनकी हमें एज निकालनी है। तो आप क्या करो, नूरी को x ले लो और सोनू को y, इनकी एज को। लेट Nuri's present age be x years and Sonu's present age be y years। तो ये हमने दोनों की एक्स वाई ले ली, लेट कर लिए। अब बोला हुआ है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, वही इज विल
और वॉज, ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये सब वर्ड बोले तो इसका मतलब इक्वल होता है। अब बोला हुआ है 5 ईयर्स हो, 5 साल पहले। कभी भी एज वाला क्वेश्चन है, आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ फिर से बार बार कि पहले x इक्वल वाई ले लो, दोनों को इक्वल ले लो। फिर बोला 5 ईयर्स अगो, अगो मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले दोनों की एज माइनस हो जाएगी। अगर 5 साल बोलेंगे तो मान लो आपकी एज भी कम हो जाएगी और जो आपके फादर है मदर है उनकी एज भी कम हो जाएगी। तो अगर 5 ईयर्स अगो बोला तो दोनों से माइनस कर देंगे कि दोनों की एज कम होती है। फिर बोला नूरी वॉज मतलब इक्वल आ गया 5 ईयर्स अगो, तो माइनस कर दिया। वॉज मतलब इक्वल थ्राइस, थ्राइस मतलब होता है 3 गुना, सो उनसे 3 गुना उसकी एज हो जाएगी। तो वॉज के बाद था थ्राइस, तो इसलिए इक्वल के बाद 3 आ गया। अब बस ब्रैकेट ओपन करके स्टैंड फॉर्म में बना दो, तो x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 15। अब 3y को उधर लिया तो x माइनस 3y माइनस 5 उधर गया, माइनस 15 प्लस 5 आ गया। तो पहली इक्वेशन आ गई x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। इसमें बोला हुआ है 10 ईयर्स लेटर, आज से 10 साल आगे, तो दोनों में प्लस 10 कर दो, दोनों एज में। और फिर बोला हुआ है नूरी विल मतलब इक्वल आ जाए, ट्वाइस मतलब 2 गुना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करके इसको स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इक्वेशन को, x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 20। y वाला x के पास ले जाओ, स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 10 को उधर ले जाओ। अब तुम्हें सेकंड इक्वेशन आ गई x माइनस 2y इक्वल 10, दोनों इक्वेशन आ गई और हमें दिख रहा है दोनों में x सेम है, तो दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन होगी x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, दूसरी इक्वेशन होगी x माइनस 2y इक्वल 10। बस आपको लास्ट स्टेप क्या सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे तो सब्ट्रैक्ट करना है, देखो x सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है और सेम साइन है, सेम साइन ना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सीधा, मतलब साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, x माइनस एक्स गया माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस 1y आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का आ गया, माइनस से माइनस भी गया तो y अपना 20 आ गया। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पुट कर दो आप किसी भी क्वेश्चन में, चाहे फर्स्ट या सेकंड, x निकल जाएगा। तो पुट y इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा x माइनस 3, y की वैल्यू अपनी आ गई 20, हमने y की जगह इस इक्वेशन में y की जगह 20 पुट कर दिया, यहाँ पे 20 इक्वल है माइनस 10। अब ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 20 हो जाएगा 60, तो माइनस 60 इक्वल माइनस 10, 60 उधर गया, इधर माइनस के इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60, तो x की वैल्यू आ गई 50। तो मेरे x y दोनों आ गए। तो बस लास्ट में आपको कैसे लिखना है कि नूरीज प्रेजेंट एज इक्वल 50 ईयर्स। लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे लिख के आना आंसर, वरना टीचर को आधा मार्क्स काटने का मौका मिल जाएगा। सोनूस प्रेजेंट एज इक्वल y की वैल्यू 20 ईयर्स, तो दोनों की एज आ गई x और y की। सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए ये क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ। इसमें हमें एक वर्ड यूज़ करा हुआ है 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं जिसमें 2 नंबर आ जाएं, फॉर एग्जांपल 15, 37, ये 2 डिजिट नंबर है जिसमें 2 नंबर आ रहे हैं। हमने बचपन में क्या सीखा था, जैसे 10 है, 10 को हम उसको एक्सपेंड करके लिखते थे, कैसे 10 प्लस 5, फिर जो वंस प्लेस पे आता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 10th प्लेस पे आता है नंबर कितना 1, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में आएगा अपना प्लस। फिर से बताता हूँ क्या, जो 1st प्लेस पे हम जिसको लेते हैं नंबर को, वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, बीच में प्लस, जो 10th प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो 3 10 से 30 प्लस 7 1 से 7, तो 30 प्लस 7 37, ये आ रहा है ना। तो आपको ऐसे ही करना है। और थर्ड पार्ट में हमें बोला हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। हमें नंबर फाइंड करना है। अब नंबर में 2 चीज़ें होती हैं, 1st प्लेस, सेकंड 10th प्लेस। तो आपको क्या करना है, पहले लेट 1st प्लेस नंबर, जो 1 प्लेस में नंबर आएगा बी एक्स, उसको x ले लो, और जो 10th प्लेस पे नंबर आएगा उसको ले लेंगे हम y। अभी मैं आपको बताया क्या, 1st वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10th वाले को 10 से, तो हमारा जो नंबर ये बन जाएगा 10 वाला 10 से करा तो 10 इंटू वाई
प्लस 1 इंटू एक्स, तो इक्वल ये हमारा आ गया 10y प्लस 1x। तो हमने पहले एक्स वाई लेट करके नंबर ले लिया कि नंबर हमारा इस फॉर्म में आएगा, और फिर हमें इसमें वर्ड यूज़ करा हुआ है रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर हम रिवर्स कर दें डिजिट्स तो ये एक्स और वाई आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 1y, ये अपना आ गया रिवर्स ऑर्डर। अब इक्वेशन बनाते हैं। अब पहले क्वेश्चन बोले सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, इनका सम बोला हुआ 9, जो डिजिट्स आ रही हैं इसमें जैसे ये 1 + 5 6 है, ऐसे इन डिजिट का सम बता रखा है 9। तो फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल है, x + y = 9। पहली इक्वेशन तो बहुत आराम से बन गई। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें बोला हुआ है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 टाइम्स दिस नंबर जो एक्चुअल नंबर है। फिर बोला हुआ है इज मतलब इक्वल आ गया ट्वाइस मतलब 2 गुना किसका, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स द ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर ये वाला अपना आ गया। तो 10x प्लस 1y ये हो गया अपना, और आप ब्रैकेट ओपन करके इसको स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल 20x प्लस 2y। दोनों को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल 0। अब 9 माइनस 20 हो जाएगा माइनस का 11x, साइन बड़े वाले आ जाएगा, 90 माइनस 2 प्लस का 88y इक्वल 0। ये अपनी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो, आप ट्रिक है वैसे तो बहुत हर कोई कर लेता है, बाकी सिंपल चीज़ दिमाग में बैठा के रखो कि इक्वेशन को हम छोटा भी बना सकते हैं। हर बार हम क्या करते थे, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते थे, इस बार आप इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए। हम वो कैसे बचाएंगे, हम इक्वेशन को छोटा करना है, डिवाइड करना है। देखो ये भी लाइन के टेबल में आ रहा है, 88 भी लाइन के टेबल में आ रहा है, 0 तो सबके टेबल में आती है, तो हम इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देंगे ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए। तो हम लिख देंगे डिवाइड इक्वेशन बाय 11, तो ये जाएगा -x प्लस 8y इक्वल 0। इक्वेशन हमने छोटी बना दी, अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बस सॉल्व कर दो, सॉल्व इक्वेशन 1 और 2, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 9, सेकेंड इक्वेशन -x प्लस 8y इक्वल 0। अब देखो x बिल्कुल सेम है और साइन अपोजिट है, ऊपर वाला x प्लस का नीचे वाला माइनस का है। ऐसी कंडीशन में हमें इक्वेशन करनी है ऐड से क्या हो जाएगा, x और x सीधा कटेगा, साइन चेंज नहीं करते, y का कोफिशिएंट 1, इसका 8, 1 + 8 9y और 9 + 0 9। अब 9 ये डिवाइड में गया तो 9/9 कट के 1 आ गया, तो y की वैल्यू तो 1 आ गई। इसको आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुट y हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में क्या आती है हमारी x प्लस वाई इक्वल 9, तो यहाँ पे y की जगह पुट कर दो वैल्यू कितनी 1, तो 1 उधर गया तो ये जाएगा 9 - 1 इक्वल 8, तुम्हारा ये भी आ गया। लास्ट में हमसे मांगे नंबर क्या है, फाइंड द नंबर। नंबर क्या था हमारा, नंबर था 10y प्लस 1x, मतलब 10y प्लस 1x में क्या करो आप, x और y की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह 1 और x की जगह 8, तो हो जाएगा 10 + 8 इक्वल 18, तुम्हारा नंबर आ गया 18। इसी के साथ थर्ड पार्ट कंप्लीट। इसको इसी क्वेश्चन को आप दोबारा भी कर लेना, ऐसा क्वेश्चन एक बुक में एग्जांपल भी दे रखा है, वो भी आप ट्राई कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। 2 से 3 बार करोगे तो क्वेश्चन तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या कहानी है इसमें। फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा अजीब लगता है कि ये 1th प्लेस 10th प्लेस क्या है, जो हम बहुत पहले करते आए हैं, 5th 6th क्लास में आए ये सब चीज़ें, लेकिन एकदम से आते हैं तो कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए आप इसको दोबारा कर लेना। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें बोला हुआ है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 नोट्स ओनली। इसमें बोला है मीना बैंक में गई है पैसे 2000 रुपये विड्रॉ करने, उसने बोला है कैशियर को जो बैंक पैसे देगा बैंक में, भाई उसको 50 का नोट 100 का नोट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर मीना को टोटल 25 नोट मिले हैं, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100 शी रिसीव्ड। सबसे पहले लेट ₹50 नोट्स बी एक्स and ₹100 notes by 50 के नोट x ले लिए, 100 के नोट y ले लिए। फर्स्ट इक्वेशन बहुत सिंपल है, उसको टोटल 25 नोट मिले हैं, दोनों नोट मिला के उसके पास 25 नोट है, तो x प्लस वाई इक्वल 25 फर्स्ट इक्वेशन। चलते हैं आगे। इसमें फिर बोला हुआ है 50 की और 100 के नोट मिला के दोनों उसके बाद 2000 रुपये है। अब 50 के नोट हो गए। अब देखो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, क्या लॉजिक लगना है, मतलब कि आपके पास 50 के नोट हैं और आपके पास 10 नोट है 50 के,
50 के एक नोट 50 रुपये के बराबर है, 50 के 10 नोट 500 रुपये के बराबर हैं। तो जितने नोट होते हैं उससे हम जो भी हमारी वो होती है डिनोमिनेशन मतलब अपना कह सकते हैं जो भी इसकी करेंसी है एक टाइप से, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो भी 50 का नोट 100 का नोट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500 आ गया। तो हम ऐसे ही कर देंगे, 50 के नोट उसने एक्स से तो 50x 50 के नोट मिला के प्लस 100 के नोट मिला के उसने टोटल कितने नोट टोटल रुपये कितने निकाले हैं 2000। ये बन गया हमें दूसरी इक्वेशन, 50 के नोट x प्लस 100 के नोट बाई इक्वल 2000। अब आप इसको सेकंड इक्वेशन आ गई है, बट आप क्या करो उसको डिवाइड कर दो, पहले इक्वेशन छोटी कर दो। तो डिवाइड इक्वेशन बाय 2, सॉरी 2 50, 50 से डिवाइड हो रही पूरी इक्वेशन, 50 से 50 गया, x बचा 100 डिवाइड बाई 52y इक्वल 0 0 40, ये 40 नोट, ये 40 आ गया इक्वल में। अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई डिवाइड करके, इक्वेशन छोटी हो गई। इक्वेशन छोटी का ये फ़ायदा है कि आप अब एलिमिनेशन आराम से लगा पाओगे। अब लिख दो बस सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 25 थी, सेकंड इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल 40 है। साफ साफ दिख रहा है x और x सेम है, तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन भी सेम है कोफिशिएंट भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, x से x गया, इधर y का कोफिशिएंट 1 है, इधर 2 है, 1 माइनस 2 माइनस 5 1 बाई आ जाएगा, और एक 25 माइनस 40 माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस से माइनस भी गया, तो y की वैल्यू अपनी आ गई 15, y आ गया 15। अब y को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 इस वाली में, इससे आपका x निकल जाएगा। पुट y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इक्वल 15, y की वैल्यू पुट कर दी 15, सॉरी x प्लस वाई इक्वल 25 थी, और y की वैल्यू 15 पुट कर दी, 15 हो गया माइनस में, तो x की वैल्यू आ गई 25 माइनस 15 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो x क्या था हमें 15 हो, तो ₹50 नोट्स इक्वल 10, 50 के नोट 10 आ गए, और 100 के नोट 100 ये आ गए 15, 100 के नोट 15 आ गए, तो हमारे एक्स वाई की वैल्यू आ गई। इसी के साथ फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, लास्ट पार्ट क्वेश्चन का। इसमें बोला हुआ है एक लाइब्रेरी हो गई, इसमें फिक्स चार्ज लग रहा है 3 दिन का। एक लाइब्रेरी है, उसमें अगर आप कोई बुक इशू कराओगे तो उसका आपका 3 दिन का चार्ज लगेगा, और बाकी जितने भी 3 दिन से आगे जितने भी दिन रखोगे वो आपका एडिशनल चार्ज में हो जाएगा। मान लो आपने 10 दिन के लिए बुक ली, ठीक है, तो 3 दिन तो बुक फिक्स चार्ज में कवर होगी, भाई फिक्स चार्ज लग जाएगा, भाई जितना भी लगा 3 दिन कवर कर लेगा वो। अब बच्चे कितने 7 दिन, उसमें पर डे के हिसाब से लगेगा, ठीक है, तो 3 दिन का तो ये कवर कर लेगा, बाकी जो भी डेज बचेंगे वो एडिशनल चार्ज में आएगा। इसमें 2 चीज़ बोलिए, फिक्स चार्ज एडिशनल चार्ज, इसी को हम ले लेंगे एक्स वाई। लेट फिक्स चार्ज be ₹x and additional charge for each day, and additional charge for each day be ₹y। तो हमारे एक्स वाई आ गए। अब पहले सबसे पहले बोला हुआ है सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 days। वो 7 दिन के लिए बुक ले गई थी, 7 दिन के लिए बुक ले गई, जिसमें 3 दिन तो फिक्स चार्ज ले जाएगा, तो एक्स ले ले फिक्स चार्ज, इसमें 3 दिन पहले से इंक्लूड है, ये 3 दिन पहले से ले गया, इसमें 3 दिन पहले से आ गए, तो बच्चे कितने 7 में से 3 गए, बच्चे 4 दिन, तो 4 दिन का हिसाब वो फिर ईच डे के हिसाब से लगेगा। इसमें 3 के 3 दिन इंक्लूड है, इसलिए सीधा एक्स ले करा, इसमें पर डे का हिसाब है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल उसने 27 रुपये पे करे, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर बोला हुआ इसने वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केयर फॉर 5 days। अगर 5 दिन के लिए बुक इशू करी है तो उसमें 21 रुपये चार्ज लग रहा है। 5 डेज़ बोला था, एक्स 3 days ले गया, और बचे एडिशनल चार्ज, और 2 दिन के हिसाब से बचेंगे, 5 में 3 तो फिक्स ले गया, बचे 2 दिन, ये पर डे के हिसाब से लगे 21। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डायरेक्ट आ गई। अब सीधा सॉल्व कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन, माइनस माइनस माइनस, ये गया 4 - 2 2y, 27 - 21 6, तो y की वैल्यू तो सीधा आ गई 6/2, कट के 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब पुट कर दो, पुट y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, x प्लस 4 3 इक्वल 27, ब्रैकेट खोलो तो x प्लस 12 इक्वल 27, 12 गया इधर माइनस में, तो x की वैल्यू आ गई 15। तुम्हारे x y दोनों आ गए, y 3 और x 15। अब बस लास्ट में लिख दो फिक्स चार्ज इक्वल ₹15
एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, मतलब y की वैल्यू ₹3। इसी के साथ हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट और क्वेश्चन सेकंड पूरा कंप्लीट हो गया। देखो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन मेथड नहीं बोला होता तो आपको क्या करना था, हमेशा एलिमिनेशन नहीं लगाना है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगाना वो सबसे ईजी रहता है। सब्स्टिट्यूशन कुछ लोगों को ईजी लगता है पर लेकिन एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा ईजी मेथड है। बाकी आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके बाय।